औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ दर तक़वा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarahkhatamulolia.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। मौला अली नहजुल बलागा में तक़वा के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? दुनिया किन चीज़ों की जगह है? अल्लाह ने किस चीज़ की ज़मानत दी है? इंसान का तर्ज़ अमल कैसा है? नहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम का तक़वा के बारे में बयान। अमीर कायनात ने नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 114 में तक़वा के बारे में बयान फरमाया। इसमें से चंद कलमात को मौजू के एतबार से हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप फरमाते हैं कि तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए जो हम्द को नेमतों से और नेमतों को शुक्र से वासिल करने वाला है। हम इसकी नेमतों पर इस तरह उसकी हम्द करते हैं जैसे उसके इम्तिहानों पर हम्द व सना करते हैं, और उन नफूस के ख़िलाफ़ उससे मदद मांगते हैं जो अहकाम इलाही पर अमल करने में सुस्त और जिन बातों से उन्हें रोका गया है उनकी जानिब तेज़ी से कदम बढ़ाते हैं, और गुनाहों पर मग़फ़िरत चाहते हैं जिन पर उसका इल्म मुहीत और नामा आमाल हावी है। ना उसका इल्म अहाता करने से कासिर है और ना नामा आमाल किसी शय को छोड़ने वाला है। अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें परहेज़गारी की वसीयत करता हूँ। यही तक़वा ज़ादे राह है और इसके ज़रिए मआद तक पहुँचना है, और यही ज़ादे राह मंजिल मक़सूद तक पहुँचाने वाला और अज़ाब से निजात देने वाला है। बेहतरीन दावत देने वाले ने इस तक़वा की तरफ दावत दी है और बेहतरीन सुनने वाले ने सुनकर याद रखा है। चुनाचा दावत देने वाले ने सुना दिया और सुनने वाला मुस्तफ़ीद हो गया। अल्लाह के बंदो, परहेज़गारी ही वो चीज़ है जिसने अल्लाह के दोस्तों को उसकी मना की हुई चीज़ों से बचाया है और उसके खौफ को दिलों के साथ लाजिम करार दिया है, यहाँ तक कि उन्होंने रातें जाग कर और दिन रोज़े रख कर गुजारे, और वो इस लक़ब के इवज़ दायमी राहत और इस प्यास के इवज़ कौसर से सैराबी हासिल करते हैं। उन्होंने मौत को करीब समझकर अमले खैर में उजलत से काम लिया, उम्मीदों को झुटला कर वक्त मुकर्रर को नज़र में रखा। ये भी याद रखो, ये दुनिया तो फ़ना और मुशक्क़त और इनकलाबात और इबरतों की जगह है। फ़ना की निशानी ये है कि ज़माना अपनी कमान में तीर जोड़ रहा है, जिसके तीरों का निशाना कभी ख़ता नहीं होता, ना उसके ज़ख्मों की दवा हो सकती है। हर जिंदा पर मौत के और तंदुरुस्त पर बीमारी के और निजात पाने वाले पर हलाकत के तीर चलाता रहता है। वो ऐसा खाओ है कि सैर नहीं होता और ऐसा पीने वाला है कि सैराब नहीं होता। उसके रंज और ताप का ये हाल है कि इंसान अक्सर वो चीज़ें जमा करता है जिन्हें खाना नसीब नहीं होता, और ऐसी इमारतें बनाता है कि जिसमें ठहरना नसीब नहीं होता। फिर जब अल्लाह की तरफ जाने वाले के लिए निकलता है, ना माल उठा सकता है, ना घर मुंतकिल कर सकता है, और उसका नसीर वो है जिसे तुम देख रहे हो कि कल जिसकी हालत काबिल रहम थी अब उसकी माली हालत पर गबता किया जाता है, और कल जो काबिल गबता था इस वक्त काबिल रहम है। इसकी यही वजह है कि उसकी वो नेमतें जाती रहीं और अफलास टूट पड़ा है, और उससे इबरत हासिल करने की ये सूरत है कि इंसान की उम्मीदें जब पूरी होने के करीब होती हैं तो मौत उसका रिश्ता काट देती है। इसी तरह ना उम्मीदें पूरी होती हैं, ना उम्मीदें रखने वाला जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह, उसकी खुशियाँ किस कदर पुरफरेब हैं और उसकी सैराबी किस कदर तशना काफ़ी है। उसका साया धूप से किस कदर आमेजिश रखता है। ना आने वाली मौत पलटाई जा सकती है, ना गई हुई उम्र वापस आ सकती है। सुभान अल्लाह, जिंदा मैयत से किस कदर करीब है इसलिए कि उससे जा मिलता है, और मैयत जिंदा से किस कदर दूर है इसीलिए कि उसका रिश्ता उससे कता हो चुका है। बेशक कोई चीज़ उसके अज़ाब के सिवा बद से बदतर नहीं, और कोई शय उसके सवाब के सिवा बेहतर से बेहतर नहीं है। दुनिया की हर शय के सुनने की अजमत उसके देखने से ज़्यादा है, मगर आखिरत के देखने की अजमत उसके सुनने से कहीं ज़्यादा है।
तुम इस सुनने से उसकी असली हालत का अंदाजा कर लो जो मुशाहिदे में आ जाएगी। खबर ही सुनकर गैब बेतस्दीक और अंदाजा कर लो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दुनिया की कमी और आखिरत में इजाफा और उकबा में कमी और दुनिया के इजाफे से कहीं बेहतर है। बहुत से घाटा उठाने वाले फायदे में रहते हैं और बहुत से ज्यादा समेट लेने वाले नुकसान में रहते हैं। बेशक जिन चीज़ों का तुम्हें हुक्म दिया गया है और जो जायज़ करार दी गई हैं उनकी वुसअत ज़्यादा है, या बानिस्बत उसके जिन बातों से मना किया गया है और जो हलाल करार दी गई हैं, और उनसे कहीं ज़्यादा है जिन्हें हराम करार दिया गया है। लिहाजा तुम कम को ज़्यादा के लिए और तंग जिंदगी को कुशादा के लिए छोड़ दो। अल्लाह ने तुम्हारी रोज़ी की ज़मानत दी है और तुम्हें अमल का हुक्म दिया गया है, तो जिस चीज़ की तुम्हारे से ज़मानत कर ली गई है उसकी तलब उस अमल से ज़्यादा अहम न समझने लगो जो अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज किया है। मगर खुदा की कसम तुम्हारा तर्ज अमल ऐसा है कि इस पर शक होने लगे और ऐसा मालूम हो कि जिन चीज़ों की ज़मानत कर ली गई है वो गोया तुम पर वाजिब हो गया है, और जो तुम पर फ़र्ज है वो तुमसे साकत हो गए हैं। लिहाजा अमल खैर की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ो और नागहानी मौत के आने से डरो, क्योंकि गई हुई उम्र पलटने की नहीं, अलबत्ता गए हुए रिस्क के पलटने की उम्मीद हो सकती है। जो रिस्क आज हाथ नहीं लगा कल उसकी उम्मीद हो सकती है। कल जो जिंदगी गुजर चुकी है उसके पलटने की उम्मीद नहीं है। आने वाले की उम्मीद है, जाने वाले की वापसी से मायूसी ही मायूसी है। बस अल्लाह से डरो जितना उससे डरने का हक है, और तुम्हें जब मौत आए तो मालिक के हकीकी के सामने तुम्हारा सर अताते खम हो।